अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाहशराज। आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 63A के तशरीह के लिए जो रेफरेंस दायर किया गया है उसकी समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि अगर किसी शख्स को वोट डालने से रोका जाए तो ये वोट की तौहीन होगी। इसके साथ साथ उन्होंने फरमाया आर्टिकल 63A का पूरा निज़ाम नाअहली का आइन में वाज़ेह है, मगर उसकी मुद्दत वाज़ेह नहीं है। जस्टिस मुनीब ने फरमाया कि आइन ने पार्टी सरबराह को बाइख्तियार नहीं करा, पार्लिमानी पार्टी को बाइख्तियार किया गया है। इनफरादी शख्स की वैल्यू मजमूई शख्स से ज़्यादा नहीं है। मजमूई तादाद की जो वैल्यू है इनफरादी शख्स के से बालातर है। तो इन्हीं पूरी हालात पे बात करेंगे, क्या होने जा रहा है मुल्क में। सदाती रेफरेंस के लिए कल तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है, क्या होगा इसके साथ साथ कल नेशनल असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है। देखते हैं क्या होने जा रहा है। इन्हीं हालात पर बात करेंगे। मेरे साथ माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर अरैन साहब मौजूद है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बैरिस्टर अली साहब। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सदाती रेफरेंस की समाअत हुई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं, क्या फैसला आएगा? जो तशरीह की समाअत चल रही है आर्टिकल 68A3 की, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर वोट को शुमार करना नहीं हुआ तो वोट की तौहीन होगी। सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अनसुपरवाइज्ड डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। अगर हमारे सियासतदानों को ये इजाज़त दे दी जाए कि वो अनसुपरवाइज्ड डेमोक्रेसी के अंदर खुद ही पार्लियामेंट्री मामलात को चलाएं, तो ये हो नहीं सकता। ये हमारे सियासतदानों ने प्रूव कर दिया है। वो उस तरफ से टाइगर फोर्स आ जाती है, इस तरफ से इंसारुल इस्लाम आ जाता है, उधर से आ जाता है, तो आपको नहीं घुसने देंगे, हम 10 लाख लाएंगे, 20 लाख लाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा अच्छा काम किया कि वो फौरी तौर पर पिटीशन उन्होंने फाइल की बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3). और मैं सुप्रीम कोर्ट को दोनों हाथों से सैल्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने इस मौके पे आके पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बचाने में किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि आज चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे उससे ये बात क्लियर हुई कि किसी किस्म की डंडा बरदार फोर्स को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि जमहूरी निजाम को लपेटा जाए। पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होगी और ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो डिसाइड करे, उसके मेंबर्स डिसाइड करें बाय इट्स मेजॉरिटी कि इस मुल्क का वजीर आजम कौन होगा और कौन नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि चूंकि दिस मैटर इज नाउ इन सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो जो को अगर कोई वायलेंस का खदशा था या किसी किस्म की इमेच्योरिटी का खदशा था, वो खत्म होता जा रहा है। और इंशाअल्लाह कानून और आइन के मुताबिक ये मामला जो है ये आगे बढ़ेगा। 25 को ज़ाहिर है कल इजलास भी बुला लिया है और 3 दिन तक तो वोटिंग हो नहीं सकती, उसके बाद चार दिन के अंदर वोटिंग होनी है। तो 7 दिन के अंदर कल के बाद से जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अगर ऑपोजिशन 172 बंदे अपने पूरे पार्लियामेंटेरियंस पूरे कर लेती है तो वजीर आजम विल हैव टू बिड गुड बाय टू हिज सीट। तो सर, ये जो अभी आज शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें कहा कि ये स्पीकर साहब की मर्जी होगी, वो जितने दिन चाहे इजलास को मुलतवी कर सकते हैं। तो सर, ये सूरत को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आइन में ये मौजूद है, स्पीकर के इख्तियारात इतने हैं कि वो अपनी मर्जी से जितने दिन चाहे इजलास को मुलतवी कर सकते हैं? जी, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, जो प्रोरोग करने का इख्तियार स्पीकर को देता है वो आइन देता है, इस बात में कोई शक नहीं है। वो उस इख्तियार के अंदर ये भी है कि इनडेफिनेटली प्रोरोग कर दिया जाए इजलास को, मगर जो आइन उनको प्रोरोग करने की पावर दे रहा है वही आइन उनके ऊपर कई जगहों पे लिमिटेशंस भी लगा रहा है। और ये एक लिमिटेशन आर्टिकल 95 के अंदर मौजूद है। जब रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन फ्लोट हो जाएगा तो उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर वोटिंग होनी है। उससे पहले इनडेफिनेटली इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 25 को इजलास मुलतवी करके 26 और 27 और 28 को लेके आगे जाया जाए। चूंकि जाहिर है 24 घंटे तो पार्लियामेंट बैठ नहीं सकती, उसने अगले दिन कन्वीन करना होगा, लेकिन इनडेफिनेटली इसको प्रोरोग नहीं किया जा सकता। स्पीकर की कोई ऐसी पावर नहीं है। और अजहर सिद्दीकी के केस में ऑलरेडी ये बात हेल्ड हो चुकी है कि स्पीकर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हैं वो अमीनेबल हैं टू जुडिशियल रिव्यू। और क्योंकि मामला ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि अगर स्पीकर इस तरह की कोई कोशिश करेंगे तो उनको ये डायरेक्शन दिया जा सकता है कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं है। और मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब का जो बयान है, मैं खैर उनको कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर तो मानता नहीं हूं कि मैं उनको कुछ ज्यादा बयान को एनालाइज करूं, लेकिन मैं इतना जुमला जरूर कह देता हूं कि उनका जो बयान है वो एब्सोल्युटली फैलेशियस है।
तो सर अभी ये आर्टिकल 6 की बात हो रही थी, जो स्पीकर साहब ने इजलास को डिले किया, 21 को बुलाना था, उसके बाद उन्होंने 25 को बुलाया। तो सर ये जो सूरत हाल है, अपोजिशन ने उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा था हम ओवैसी का इजलास होने नहीं देंगे, बाद में मुकर शायद कोई फ़ोन कॉल आई उनके पास। तो सर ये जो है क्या आर्टिकल 6 इंप्लीमेंट होता है असद कैसर साहब पे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जब है 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना, उन्होंने नहीं बुलाया, और ये वाला मामला फिर अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं उठाया? नहीं जी, एब्सोल्युटली नॉट। आर्टिकल 6 देखें, ये सियासतदान तो आपस में लगे लेंगे, इस पे ये आर्टिकल 6 हो गया, ये आर्टिकल 6 हो गया। मैंने आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले कॉलम लिखा था, द कॉन्टोर्स ऑफ आर्टिकल 6, और वो इसी से लिखा था कि ये तमाम सियासतदान एक दूसरे पे आर्टिकल 6 का इल्जाम लगाते हैं। देखिए, आर्टिकल 6 ये कहता है कि बाय फोर्स अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करे, उसको एब्रोगेट करे या उसको अबेंस में होल्ड करे, तो फिर आर्टिकल 6 उसके ऊपर लागू होता है। इस सिचुएशन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन है। जो करेक्टिव जुरिसडिक्शन है हमारे सुपीरियर कोर्ट्स की, उसके अंदर इसको करेक्ट किया जा सकता है। अगर इस हिसाब से आपने आर्टिकल 6 लगाने शुरू कर दिए, तो आधी तो सिविल सर्विस वैसे ही आप फांसी पे लटका देंगे। तो ये एक अजीब सी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जाहिर है वो किसी, वंस अगेन आई वुड से, कि किसी आईनी माहिर ने या किसी कानूनदान ने नहीं दी। वो आपस में ये हमारे जो सियासतदान है ये लगे रहते हैं, और आपके सामने ही है जो पिछले तमाम पार्टियों के जो लोग इंतहाई, मैं माजरत के साथ गैर पार्लिमानी लफ्ज तो शायद, लेकिन मैं कह देता हूं कि स्टूपिड किस्म की बातें करते हैं। तो ये भी एक बड़ी स्टूपिड रिमार्क है कि स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे। आर्टिकल 6 का ये स्कोप दूर दूर से कहीं नहीं बनता। सर आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई, जो नून लीग की जानिब से फैसला जमा करवाया गया, सर उसमें क्लियरली उन्होंने लिख के दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है इख्तियारात मौजूद है, इख्तियारात अमेंडमेंट करने के मौजूद नहीं है, सिर्फ तशरीह करने के मौजूद है। तो सर अब इसको आप कैसे देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को? आज फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा कि आर्टिकल 63A में नाअहली वाजे है, मगर उसमें कितनी मुद्दत है ये वाजे नहीं है। तो सर और दूसरी बात ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि सारे जिंदगी के लिए उस मेंबर को नाअहल किया जाए जो पार्टी के खिलाफ जाके वोट करे। इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी ये बातें कह रहे हैं कि हम सारी जिंदगी के लिए उस बंदे को नाअहल करवा देंगे। तो सर इज इट पॉसिबल कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जजमेंट निकाल सकता है तहरीरी फैसले में, जो उनको तशरीह करने का कहा गया है कि आर्टिकल 63A की सुप्रीम कोर्ट मुद्दत वाज़ेह कर सकता है कितने मुद्दत के नाअहल किया जाए? देखिए, 2 सवाल हैं आपके इस सवाल के अंदर। पहले सवाल के जवाब में तो मैं लास्ट वीक भी शाह साहब आपके शो में था, और मैंने आपको ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो आइन को इंटरप्रेट करने की पावर ज़रूर मौजूद है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, उससे लगता ये है कि शायद हुकूमत ये चाहती है कि आर्टिकल 63A को रीराइट किया जाए। ये पावर, ये अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, जो वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आर्टिकल 238 के तहत आइन में अमेंडमेंट कर सकती है। तो जिस तरह की वो एक 63 चाहते हैं कि मेंबर को वोट डालने से ही रोक दिया जाए, ये तो इस तरह की इंटरप्रिटेशन, मैं समझता हूं कि शायद अगर इस तरह की कोई इंटरप्रिटेशन आई, तो दैट वुड बी रॉन्ग इन विद द डॉक्ट्रिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इट वुड नॉट बी सस्टेनेबल। जहां तक आपकी दूसरी बात का जवाब है कि क्या जो मुद्दत होगी डिस्क्वालिफिकेशन की वो कितनी होगी, इस पे मैं कुछ ज्यादा रीजनिंग इसलिए एम्प्लॉय नहीं करूंगा क्योंकि ये मैटर असल में सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे हम्बल ओपिनियन में, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे सर आंखों पे, लेकिन मेरे हम्बल ओपिनियन के अंदर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लग सकती। क्योंकि अगर ये हो गया तो इसका मतलब है कि एक पार्टी हेड को ये इख्तियार मिल जाएगा कि वो किसी भी बंदे का पॉलिटिकल कैरियर जिंदगी भर के लिए जो है वो एंड कर दे, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक किसी जगह पे वोट डालना चाह रहा था। सर लास्ट एक टेक्निकल क्वेश्चन है सर, अगर ये जो अरकान जिनकी तादाद 33 बताई जा रही है, ऑपोजिशन इनको पार्लियामेंट में लेके आती है और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ वोट डाल देते हैं, और सिर्फ 33 वोटों से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर से हट जाते हैं, और सर इन 33 अरकान की जो है अगर नाअहली बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के थ्रू इनकी नाअहली हो जाती है, तो सर जो अदम एतमाद का इलेक्शन है कलदम नहीं हो जाएगा? ये थोड़ा सा बताएं आप मुझे। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। देखें, आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है कि अगर
फॉर सम रीजन वो बंदा वो ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा था या उसकी कोई इस तरह की लीगल इन्फर्मिटी थी कि वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता था, तो ऐसे फैसलों को फिर भी प्रोटेक्शन हासिल है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कई केसों की जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की। मिसाल के तौर पे जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और तमाम वजीरों ने परवेज मुशर्रफ से ओथ लिया, तो ये बात उसी वक्त कर दी गई थी कि सेलेस पॉपुली का डॉक्ट्रिन आया कि इवन दो परवेज मुशर्रफ अनकॉन्स्टिट्यूशनली बैठा हुआ था, लेकिन उसके जो एक्ट्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है। नंबर वन बात तो ये है। और नंबर टू बात मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन होती भी है तो वो पोस्ट फैक्टो हो रही है, उसकी एप्लीकेबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिवली हो नहीं सकती, चूंकि कॉज ऑफ एक्शन ही वो वोट डालना था जिसकी वजह से उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, तो दैट डिस्क्वालिफिकेशन विल बी पोस्ट फैक्टो दैट इवेंट। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, देखते हैं ये सूरत हाल अब कल किस तरफ जाती है। कल फिर इस केस की समाअत है मुल्क में सियासी। कल नेशनल असेंबली का इजलास भी तलब कर लिया गया है। देखते हैं क्या होता है, अहमदाबाद की तहरीक कब पेश होती है, उससे वोटिंग कब होती है। सबकी नजरें इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।